Hello and welcome to Crux of SST. This is Chandan Kumar Jha, SST faculty. I am going to just take the introductory classes of nationalism in Europe. ये एक सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है क्योंकि बच्चे का बहुत सारा डिमांड आ रहा था कि सर नेशनलिज्म इन यूरोप पर आप क्लास लीजिए या क्लास डालिए, तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। इट मीन्स दैट हम ब्रीफ वे में मैं कुछ फैक्ट्स समझूंगा ये क्या है। हम नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में, नेशनलिज्म का मोटा सा मतलब यह होता है मोटे तौर पे ये हो गया राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले मैं ये समझूंगा कि नेशनलिज्म जो आता है, नेशनलिज्म में जो नेशन है वो नेशन कैसे बना, हाउ नेशन कैम इनटू एग्जिस्टेंस, हम पहले इसको समझेंगे। मैंने पहले बोला कि इंट्रोडक्टरी क्लासेस है, ब्रीफ वे में मैं इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेट करना चाहूँगा और ड्यू टू लैक ऑफ टाइम I am not going to upload the classes of nationalism and in Europe, but after some time I will start the classes in illustrative way, in an elaborative way on nationalism in Europe. Nationalism, what I told to you that nationalism का मतलब मुझे क्या समझना है। तो नेशनलिज्म कैसे बना है, तो नेशनलिज्म बना, नेशन कैसे बना। नेशनलिज्म तो पहले हमको नेशन समझना पड़ेगा, नेशन क्या है। तो नेशन जो होता है वो कैसे बना, नेशन बना है नोशन से, विचार से, और एक होता है कंट्री, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझना, नेशनलिज्म को सबको पता है कि आई विल स्टडी अबाउट इट। नेशनलिज्म क्या होता है कि हम उसको एक बताएंगे कि नेशन बना है नोशन से, नोशन मतलब विचार होता है। तो इंडिया एक नेशन है या इंडिया एक कंट्री है। तो कंट्री क्या नेशन और कंट्री दोनों एक चीज है या दोनों दो चीज है, या दोनों एक चीज है कि बोथ आर द सेम थिंग, नेशन एंड द कंट्री बोथ आर सेम थिंग, देन हाउ। इफ बोथ आर द डिफरेंट थिंग देन हाउ। तो नेशन बना नोशन से, विचार से बना। तो विचार से जब बना है तो इंडिया एक नेशन है या कंट्री है, तो इसको डिफाइन करते पहले नेशन होता क्या है। नहीं, तो नेशन जो होता, मैंने बोल दिया कि नेशन नोशन से बनता। तो नेशन जो होता है, नेशन का कोई भी लिमिटेड एरिया नहीं होता है, कोई स्पेसिफाइड एरिया नेशन का नहीं होता। इट मीन्स दैट क्योंकि उसमें ऐसा विचार है जिस विचार को दूसरे राष्ट्र उसको मतलब एक उसका नेशन का उसका एक कुछ ब्लूप्रिंट रहता है, कुछ विचारों का ऐसा ब्लूप्रिंट रहता है, कुछ ऐसा खाका स्ट्रक्चर रहता है जो पूरी दुनिया के राष्ट्र उसको क्या करते हैं, अपनाते हैं, मानते हैं और उसको अडॉप्ट करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। तो इंडिया एक नेशन है। और कंट्री का क्या होता है कि स्पेसिफाइड बाउंड्री होता है, एक पूरा लिमिटेड एरिया में उसका बाउंड्री रहता है और वो कंट्री कहलाता है, वो कंट्री है। तो मतलब जिससे कोई दूसरा राष्ट्र इम्पैक्ट मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होता है, कोई दूसरा राष्ट्र उसको कुछ ये नहीं कर रहा है, तो मतलब उसका लिमिटेड एरिया है, उसका बाउंड्री है, उसका अपना पॉपुलेशन है, बस हो गया ये है। तो वो उसको मैं कंट्री कहूँगा। लेकिन इंडिया एक नेशन है, मैं इसको कहूँगा इंडिया एक नेशन है। कंट्री तो लिखा हुआ रहता है, इंडिया एक कंट्री है, इंडिया कंट्री भी है। तो कंट्री है तो ज़्यादा ये अच्छा रहेगा कि नेशन का मतलब एक विचार है। तो ये विचार क्या होता है, विचार को कैद नहीं किया जा सकता है, विचार फैलते रहता है, पूरी दुनिया में फैलेगा इसका। तो भारत की जो विचार है, इसका जो विचारधारा है, जो इसका आइडियोलॉजी है, ये पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट होता है, ये फैल रहा है। तो ये नेशन हुआ, नेशन बनता है नोशन से, विचार से। तो नेशन और कंट्री में यही फर्क है। तो नेशन का मतलब ये होता है कि ये विचार है, तो विचार का मतलब ये होता है कि इसका कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होता है। नहीं, ये विचार यहाँ है तो यहाँ का विचारधारा दुनिया के किसी दूसरे राष्ट्र में गया, वो उसको अपना रहा है, वो उसको मान रहा है, फिर वो अपना करके वो आगे जा रहा है, वो उसको फिर। तो भारत की बहुत सारी ऐसी नोशन है, विचार है, जो आइडियोलॉजी है, बहुत दूसरे राष्ट्र इसको अपना रहे हैं। तो इंडिया एक नेशन है। और कंट्री का मतलब मैंने बोल रहा मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंट्री का मतलब एक लिमिटेड एरिया है, उसका लिमिटेड एरिया में उसका क्षेत्रफल है, उसका एरिया है, लिमिटेड एरिया, उसका पॉपुलेशन है, उसका अपना बाउंड्री है, उस हिसाब से वहाँ पर है। तो वो कंट्री के स्पेसिफाई कर रहा है, वो कंट्री को पॉइंट आउट कर रहा है। नेशन का मतलब नोशन। तो अब आता है नेशनलिज्म। तो हमको ये समझना है, ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक्स दैट इट्स क्लियर। नेशन एंड कंट्री में क्या अंतर है ये हमको समझ में आ गया होगा। अब है नेशनलिज्म क्या होता है। तो नेशनलिज्म का मतलब होता है कि हमको ये सीधे समझना चाहिए कि एनी वर्ड्स विच इज एंडिंग विथ ISN दैट इज ए काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। अगर कोई भी शब्द नहीं, इंग्लिश और एज वेल एज हिंदी, आई विल टेक द क्लासेस बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा।
तो आइडियोलॉजी, कोई भी शब्द अगर आईएसएम से खत्म हो रहा है वो आइडियोलॉजी है, हमको सीधा समझना। जैसे कि गांधी में गांधीज्म है, गांधीज्म हो गया तो गांधी जी की विचारधारा हो गया उसमें। बुद्धिज्म हो गया तो बौद्ध धर्म को मानने वाला, हिंदुइज्म हो गया तो हिंदू को, इस्लामिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ये जो भी मैं था, नेशनलिज्म हो गया, ये जितने, नाजिज्म हो गया, ये फासिज्म हो गया, ये सब में आईएसएम लगा हुआ। तो आईएसएम जिस शब्द के लास्ट में लगा रहेगा उसको समझना है कि वो आइडियोलॉजी है। तो नेशन में, नेशन से नेशनल हुआ और नेशनल में वो आईएसएम लग गया तो आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी किसको बोलते हैं कि व्हेन पीपल्स, व्हेन एनी आइडियाज दैट इज फॉलोड बाय नंबर ऑफ पीपल और द मेनी पीपल, दैट बिकम्स आइडियोलॉजी। जब किसी एक विचार को, किसी एक आइडिया को जब बहुत सारा आदमी फॉलो करने लगता है तो वही आइडियोलॉजी हो जाता है। तो ये नेशनलिज्म जो होता है एक प्रकार का आइडियोलॉजी है। और नेशनलिज्म का अब हम डेफिनेशन करने के लिए जाएंगे कि नेशनलिज्म क्या होता है। तो नेशनलिज्म इट मीन्स दैट इट इज ए काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, क्योंकि एक विचारधारा, मैंने बोला कि आईएसएम से एंड होगा तो ये आइडियोलॉजी होगा, मतलब बहुत सारे इस चीज़ को मानने वाले बहुत आदमी होंगे, इसलिए आइडियोलॉजी है। किसी भी आइडियाज को मानने वाले जब बहुत सारे आदमी होते हैं उस वही आइडियोलॉजी होता है, दैट बिकम्स आइडियोलॉजी व्हेन एनी आइडिया दैट इज adopted by, that is followed by many people, that becomes ideology। तो आइडियोलॉजी, तो नेशनलिज्म का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? when people choose the affinity, dedication, allegiance, patriotism towards their nation, towards own nation, that is a nationalism। when people choose love, it is, you can just tell nationalism is a kind of ideology in which people choose the love towards their own nation, that is called nationalism। यही नेशनलिज्म है। राष्ट्रवाद का मतलब कि राष्ट्र से प्रेम, राष्ट्र के प्रति निष्ठा को दिखाना, राष्ट्र के प्रति प्रेम को दिखाना, राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण दिखाना, यही क्या कहलाता है? यही नेशनलिज्म है। ओके, तो ये हो गया मेरा मतलब नेशनलिज्म पर एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी क्लास है, और मैं इसको अब आगे कंक्लूड, मैं आगे पढ़ूंगा, ये नेशनलिज्म से ही मैं शुरू करूंगा। और इस तब तक के लिए चलते हैं, वेस्ट ऑफ लक। जो बच्चे जिनको अभी जानकारी मिली है, ये इंट्रोडक्टरी क्लासेस है, जिनको अभी ये जानकारी मिली है कि मैं क्लास लेना शुरू कर रहा हूँ, ये मैं शुरू कर दिया कि अपने जो भी फ्रेंड सर्कल में जो भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दें और उनको बोले सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे वहाँ से एक स्ट्रेंथ मिलेगा, शक्ति मिलेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा तरीके से पढ़ाऊँ। ऐसे में क्या पढ़ाता हूँ, जो बच्चे जानते होंगे मुझे वो तो पता ही होगा, लेकिन तब भी ये क्लास अब शुरू हो गई है और आज के बाद के से में कंटिन्यू, क्लास तो कंटिन्यू ही रहेगा। मैं ये सिर्फ, मैंने पहले बोल दिया कि ये समय के अभाव के कारण मैं इंट्रोडक्टरी क्लास ही ले रहा हूँ। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, ये परिचय के लिए मैं इंट्रोडक्शन मैंने एक मोटे तौर पर दिया, ये क्या है कैसे है, और मैं नेशनलिज्म से ही पढ़ना शुरू करूँगा डिटेल में। मैंने बोल दिया नेशनलिज्म का डेफिनेशन तक बता दिया। तब तक के लिए ये जो मैंने बोला, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करवाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, और जिससे कि एक प्रकार का स्ट्रेंथ मिले और फिर से मैं अच्छा से वीडियो में डालूं और मैं कंटिन्यू रखूं अपना पढ़ा। ये बच्चे को जितने भी फीडबैक, मतलब बच्चे जो बोल रहे थे उसी के डिमांड पर वीडियो ऑन डिमांड्स है। बच्चे जो कह रहे थे पढ़ाने के लिए, मैंने पढ़ाया और मैं इसको फिर आगे कंटिन्यू करूँगा। और तब तक के लिए बाय बाय, चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और अच्छा बने।